Hello everyone, this is Tanya Kandil and you're watching Law with Tanya. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कन्फेशन और उसकी फर्स्ट काइंड इनएडमिसिबल कन्फेशन को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिसिबल कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। उससे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कन्फेशन की कितनी काइंड्स हैं। We have 7 kinds of confession. The first one is inadmissible confession. Second, admissible confession. And another is judicial confessions. At the same time, जो उसके opposite होता है उसे हम कहते हैं extra judicial confessions. The next one, according to the nature, is exculpatory confessions. And also we have inculpatory confessions and retracted confessions. So, हमारे पास total जो kinds आती हैं confession की, we have only 6 kinds of confession. अब इन 6 काइंड से फर्स्ट काइंड जो कि इनएडमिसिबल कन्फेशन की थी, हमें ये मालूम है कि ऐसे कन्फेशंस जिनको कोर्ट मानने से इनकार कर देती है उन्हें हम इनएडमिसिबल कन्फेशन कहते हैं। और हमें कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 37, 38 एंड 39 ए चीज कंफर्म की कि जब आपकी कन्फेशन के अंदर थ्रेट, इंड्यूसमेंट या कोई भी प्रॉमिस मौजूद होगा तो आपका कन्फेशन इनएडमिसिबल कहलाएगा। इसी तरह से जब हम पुलिस के सामने कोई कन्फेशन करते हैं वो भी इनएडमिसिबल है। एंड एट द सेम टाइम अगर पुलिस की कस्टडी में करते हैं तो वो भी इनएडमिसिबल है। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 40, 41, 42 एंड 43 के बिलो ये देखेंगे कि कौन से ऐसे कन्फेशंस हैं जो कि एडमिसिबल कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एडमिसिबल कन्फेशन होता क्या है। So basically, when a confession which are admissible in the court during criminal proceedings against accused person is called admissible confession. यानी जब भी कोई मुल्जिम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट के सामने कोई एतराफी जुर्म करता है और कोर्ट उसको तस्लीम कर लेती है तो दिस इज कॉल्ड एन एडमिसिबल कन्फेशन। यानी एक ऐसा एतराफी जुर्म जो कानून की नज़र में बिल्कुल ठीक है और कानून उसको मानने पर मजबूर है। अब किसी भी ऐसे कन्फेशन को तस्लीम करने के लिए कोर्ट के पास 2 चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। These are the 2 elements which should be fulfilled और उनके फुलफिल होने से अदालत इस बात को तस्लीम करेगी कि जो वहाँ पर एतराफ़ी जुर्म उसके सामने किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है और कोर्ट उसको अलाउ करेगी। These are the 2 elements और उस एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास इट मस्ट बी वॉलंटरी। ठीक है, जो भी कन्फेशन आप कर रहे हैं आप चाहते हैं कि कोर्ट उसको तस्लीम करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपने खुद किया हो इंस्टेड ऑफ कि किसी मजबूरी में आप उस कन्फेशन को करें। ठीक है, तो इसी सूरत में जो आपका कन्फेशन है वो कोर्ट के सामने एज एन एविडेंस एडमिसिबल होगा। द सेकेंड कंडीशन विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड इज इट मस्ट बी ट्रू। द कन्फेशन मस्ट बी ट्रू। कन्फेशन का वॉलंटरी होने के साथ साथ ट्रू होना यानी सच्चा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ही एक एतराफ़े जुर्म कानून की नज़र में काबिल तस्लीम होगा। ओके, अब हमने ये देखा कि ये 2 एलिमेंट्स हैं। अब इन 2 एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय वॉलंटरी। यानी जब हम वॉलंटरी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मतलब है। When a confession is free from influence, it is free from torture, it is free from threat and promise. जब ये चारों चीजें एक कन्फेशन के अंदर मौजूद नहीं होती तो तब हम कहते हैं कि एक कन्फेशन वॉलंटरी है, यानी वो खुद दिया गया है, ना ही उसमें कोई जोर जबरदस्ती है और ना ही वो किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो दिस इज अ वॉलंटरी कन्फेशन और ये पहली कंडीशन है कि जिसके फुलफिल होने पर कोर्ट एक कन्फेशन को तस्लीम करेगी। द सेकेंड कंडीशन वाज द कन्फेशन मस्ट बी ट्रू। कन्फेशन को बिल्कुल सच्चा होना चाहिए।
This means that the true statement of accused person accepting his liability एक ऐसी सच्ची हकीकत कि जिसके अंदर एक मुल्जिम अपने जुर्म का एतराफ करे और उसमें उसको खुद अपने आप को मुल्जिम ठहराना हो कि यहाँ पर मैं गलत हूँ. So this must be a liability accepted by the accused. यहाँ पर हमने admissible और inadmissible confession को डिस्कस कर लिया. अब हम डिस्कस करते हैं the two other classes of confession, यानी confession की दो और मजीद kinds. The first one is judicial confession and the other one is extrajudicial confession. हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल और जुडिशियल कन्फेशन को डिफाइन किस तरह से किया जाता है एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ कन्विक्शन इन बोथ द केसेस. एट द सेम टाइम इन दोनों की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है. सबसे पहले एक ऐसा कन्फेशन द कन्फेशन मेड बिफोर मैजिस्ट्रेट or in the court in due course of legal proceedings are called judicial confession. एक ऐसा एतराफ़ जुर्म जो कि किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने या फिर किसी भी अदालत के सामने दौरान समात अगर किया जाता है किसी भी मैटर के अंदर तो उसे हम कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन कि आपने कोर्ट की या फिर एक जज की मौजूदगी में एक एतराफ़ किया जो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में आपके मैटर को सुन रहा था तो आपने जुडिशियल कन्फेशन किया और इसकी वैल्यू एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बहुत ज़्यादा होती है. अब हम ये देखते हैं कि इसकी कन्विक्शन की बेसिस क्या हैं कि यानी अगर कोर्ट ने किसी को भी सज़ा सुनानी है जुडिशियल कन्फेशन की बेसिस पर तो व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ कन्विक्शन. ऐसी क्या चीज़ है कि जिसको कोर्ट देखेगी और उसको सज़ा सुना देगी. So basically, before convicting accused on the basis of confession, the court must apply double test. यानी अगर कोर्ट ने एक मुल्जिम को सजा देनी है और वो उसकी जुडिशियल कन्फेशन की बेसिस पर देनी है कि कोर्ट के सामने या किसी जज के सामने दौरान समात अगर एक शख्स ने अपने जुर्म को तस्लीम किया है और अब कोर्ट ने फैसला सुनाना है तो कोर्ट को दो चीज़ों को जहन में रखना होगा. The first one is whether the confession was perfectly voluntary. कोर्ट ये देखेगी कि चाहे जो कन्फेशन किया गया क्या वो बजाते खुद बगैर किसी दबाव के किया गया. The second thing is कोर्ट को ये देखना पड़ेगा that if so whether it is true and trustworthy. अगर वो बगैर दबाव के किया गया तो क्या ये सच्चा है कन्फेशन और क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है. तो दो पॉइंट कोर्ट को बिल्कुल मद्देनजर रखने होंगे. अब हम ये देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है. सो लेट्स डिफाइन इट. confession which are made by the party elsewhere than before a magistrate or in a court. कि एक ऐसा कन्फेशन एक ऐसा एतराफ़ी जुर्म जो कि करने वाले ने कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के अलावा कहीं और दिया हो. यानी आपने ना तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया और ना ही किसी अदालत के सामने दिया तो ऐसे एतराफ़ी जुर्म को हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. अब यहाँ पर आप एक चीज़ और जहन में रख लें कि अगर कोई ऑफिसर अपनी जुडिशियल कैपेसिटी से हट के अपनी एक प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर ज़ाती हैसियत में किसी भी शख्स से एतराफ़ी जुर्म सुनता है तो वो जो एतराफ़ी जुर्म होगा उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहेंगे क्योंकि जो जुडिशियल ऑफिसर उसको सुन रहा था वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट नहीं कर रहा था. अब हम ये देखेंगे कि कन्फेशन जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल जब होगा उसकी बेसिस ऑफ कन्विक्शन क्या होंगी कि यानी जब एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बेसिस पर किसी को सजा देंगे तो उसके अंदर किन चीज़ों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है.
اب جب وہ شخص اس کے سامنے موجود نہیں ہوگا تو کورٹ یہ دیکھے گی کہ کیا واقعی یہ اس شخص کا کیا گیا کنفیشن ہے، whether it was in fact made, whether it was voluntary، کہ یعنی اس نے voluntarily اپنی مرضی سے اس کنفیشن کو کیا، and the third thing is whether it was truly made، اور کیا جو اس نے کہا وہ سچ تھا یا نہیں تھا۔ تو ان تین پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد اس کنفیشن کو کورٹ کنسیڈر کرے گی یا نہیں کرے گی، اس چیز کا وہ فیصلہ کرے گی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے اس کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہے، یعنی قانونی حیثیت کیا ہے۔ The evidence of extrajudicial confession is a weak type of evidence and cannot be made basis of conviction unless found to have come from a most unimpeachable source that too with strong corroboration۔ یعنی جو ایک ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ بہت ویک ٹائپ آف ایویڈنس ہے، صرف اس کی بنیادوں پر ہم کنوکشن نہیں کر سکتے کسی کی، اور اس کو تب تک کنسیڈر نہیں کر سکتے جب تک وہ بہت اسٹرانگ ان امپیچبل ذریعے سے ہمارے تک نہ آیا ہو۔ سو دس واز آل اباؤٹ کنفیشن اینڈ admissible confession along with judicial and extrajudicial confession. In our next video, we will discuss the other types of confession, that is exculpatory and inculpatory confession, and also what is retracted confession. Stay tuned and keep watching for further videos. Allah Hafiz.